हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो दोस्तों, यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? पहला सवाल है दोस्तों, छंद कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो दोस्तों, छंद जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो दोस्तों, गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित, घृणित। तो दोस्तों, निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, विस्मय रस, शोक रस, भय। तो दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव जो है क्रोध होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, हास, क्रोध। तो दोस्तों, वीर रस का अस्थायी भाव जो है उत्साह होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, साहचर का विलोम शब्द क्या है? साहचर का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। तो दोस्तों, साहचर का विलोम शब्द जो है अलगाव होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है? काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है? घोड़ा, तेज, काला, दौड़ता। तो दोस्तों, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें जो है तेज जो है क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है 44, बी है 48, सी है 52 और डी है 56। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। पक्ष, काल, भूतकाल, वर्तमान काल। तो दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी है, अकाल, अनुग्रहित और आजीविका। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सन्यासी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 8, 10, 11 और 15। तो दोस्तों, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जय पराजय में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, जय और पराजय के बीच में जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, और जब दो शब्दों के बीच में विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया किसकी रचना है? नरेंद्र नाथ शर्मा, धर्मवीर भारती, अश्क और डी है मुक्तिबोध। तो दोस्तों, ये आपका जो है
टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कनुप्रिया जो है किसकी रचना है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बीजक किसकी रचना है। बीजक किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। निराला, नागार्जुन, घनानंद, कबीर। तो दोस्तों बीजक जो है कबीरदास की रचना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और डी है निराला। तो दोस्तों कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निराला की पहली रचना कौन सी थी। निराला की पहली रचना कौन सी थी। नए पत्ते, जूही की कली, सांध की कली और डी है परिमल। तो दोस्तों निराला की पहली रचना जो है थी जो वो जूही की कली थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। निराला की पहली रचना जूही की कली थी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और डी है समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और डी है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे जो है तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण और संश्लेषण। तो दोस्तों उन्मूलन का विलोम शब्द जो है रोपण होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक। तो दोस्तों मीठा अमरूद में मीठा विशेषण जो है किस कोटि का है, तो इसका जो है गुणवाचक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मीठा अमरूद में मीठा जो विशेषण है वो गुणवाचक कोटि का है। नेक्स्ट अगला जो है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो क्रिया अभी हो रही है उसे जो है अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अभी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रा, प्रति, एक, इक। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। तो प्रत्येक में जो है कौन सा उपसर्ग होगा, प्रति। प्रतिधन एक, प्रत्येक तो प्रति हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रत्येक में जो है प्रति जो है उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देशवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसमें जो है देशवाचक जो संज्ञा है ये संज्ञा का प्रकार में नहीं आता है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा ये सही है, जातिवाचक संज्ञा भी होता है, भाववाचक संज्ञा भी होता है, लेकिन देशवाचक संज्ञा नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पर्णकुटी में कौन सा समास होगा।
पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुप्रिय समास। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। पर्णकुटी में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा और जिजीविषा। तो दोस्तों इसमें से जो शुद्ध शब्द है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा जिजीविषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही शुद्ध शब्द। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ए है वर्ण, बी है स्वर, सी है व्यंजन और डी है वर्णमाला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे जो है वर्ण कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग, हक। तो दोस्तों इसमें से जो है हक जो है शब्द वो फारसी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और डी है उपमा अलंकार। तो दोस्तों जहाँ उपमेय में उनके उपमानों की शंका होती है वहाँ पर जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विराट का विलोम शब्द क्या है? विराट का विलोम शब्द क्या है? विराट, विरहत, क्षुद्र, छोटापन। तो दोस्तों विराट का विलोम शब्द जो है वो क्षुद्र होता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस कौन सा विशेषण है? उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस जो है कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या डी है संकेतवाचक विशेषण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण होगा। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस जो है वो संकेतवाचक विशेषण है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, आए, उ, आओ, ओ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ जो है संयुक्त स्वर नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो दोस्तों इसमें से जो भाववाचक संज्ञा है वो मित्रता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। मित्रता जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? कमायनी, आम, रसीला, वकील। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका वकील। वकील जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन और प्रकाथन। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें प्राकथन हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्राकथन जो है शुद्ध शब्द है। अगला सवाल है दोस्तों, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? नरेंद्र नाथ शर्मा, धर्मवीर भारती, अश्क, मुक्तिबोध। तो दोस्तों अंधा युग जो है धर्मवीर
भारती की रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सप्तवर्षी में कौन सा समास है? सप्तवर्षी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों सप्तवर्षी माने जिस शब्द का पहला वो होता है वाक्य संख्यावाचक होता है, तो उसमें जो है कौन सा समास होता है? आप सभी को पता है, उसमें द्विगु समास होता है। तो सप्तवर्षी में जो है द्विगु समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ई और या कौन से वर्ण हैं? ई और या कौन से वर्ण हैं? ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। तो दोस्तों ई और या जो है तालव्य यानी तालु वर्ण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? या, सा, हा, रा। तो दोस्तों काकल्य वर्ण जो है इसमें से हा होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। काकल्य वर्ण जो है हा होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यथा रुचि में कौन सा समास है? यथा रुचि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो दोस्तों यथा रुचि में जो है अव्ययी भाव समास होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यथा रुचि में जो है अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल जो है जातिवाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संधि, उपसर्ग, अव्यय, अन्वय और अव्यय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अव्यय है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय और डी है अनीय प्रत्यय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गा है, जा, वा, सा। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन इसमें हो जाएगा वा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अंतस्थ व्यंजन वा है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से अविकारी होता है? निम्नलिखित में से अविकारी शब्द होता है अव्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अव्यय जो है अविकारी शब्द होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विशेष क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों विशेष जो है क्या है? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है आगत, बी उष्म, सी है अंतस्थ और डी है अयोग वाह। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अयोग वाह। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे अयोग वाह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। दंत है, नासिक, मूर्धन्य और अनुस्वार। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा जवाब दंत।
जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे जो है दंत कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, सी है भूतकालिक रूप में और डी है अर्थकालिक रूप में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भूतकालिक रूप में। क्रिया के भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विशेषण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे जो है स्वर कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आपसे भी कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, और मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।